देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत रहने के लिए दार्शनिक समाचार के साथ बने रहें। तो पता है आपके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे। आपने अपने आप सब मुकदमे अपने ऊपर से हटा लिए। ये कानून है? बताओ, ये कानून है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे कोई व्यक्ति अपराध करे और उसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए जाएं और जब वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो अपने मुकदमे खुद हटा ले? उदाहरण बताइए, नजीर बताइए। इस मामले में नजीर क्यों नहीं देते हो? ये तो आपका अनोखा मामला है ना कि आप के ऊपर जितने अपराध अभियोजित किए गए थे, जब आप मुख्यमंत्री बने आपने सब मुकदमे अपने ऊपर से खुद हटा लिए। कानून है ये? बताइए कौन सा कानून है ये? बताओ कौन सा कानून है? बताओ योगी आदित्यनाथ, कौन सा कानून है? कहां ये कहा गया है कि जब आपके हाथ में सत्ता आ जाए तो आपके ऊपर सब मुकदमे हटा लिए जाने चाहिए खुद के द्वारा? किस संविधान में लिखा है? किस पिनल कोड में लिखा है? किस भारतीय दंड संहिता में लिखा है? बताओ। कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर अगर कानून है तो वीआईपी घाट क्यों बनाया तुमने? संगम में वीआईपी घाट तुम्हारे समय में आया, उसके पहले कभी वीआईपी घाट नहीं था। उसके पहले तक, जब तक ये भाजपा की सरकार प्रबंधन कुंभ मेले माघ मेले का नहीं कर रही थी, तब तक वहां पर वीआईपी घाट नहीं था। सब एकाकार होते थे। हजारों वर्षों की परंपरा चली आई थी। आपने वहां पर भेदभाव शुरू किया। आपने वहां वीआईपी घाट बनाया। नहीं बनाया हो तो बताइए, निकालिए अपने आर्काइव में से वीआईपी घाट का फोटो, दिखाइए जनता को, और उसके पहले का दिखाइए। आप बराबरी की बात करते हैं। आप कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है। आपके लिए कहां कानून बराबर है? देश में, प्रदेश में जितने लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किए हैं, सब न्यायालय में जाकर के उसका सामना कर रहे हैं। आपने सबको हटवा लिया अपने ऊपर से। कहां बराबर है कानून? कैसे आप लोकतंत्र के मंत्री में खड़े होकर के ये बात कह पा रहे? अखिलेश यादव जी ने वो नहीं हो जाता है। कोई खाकी वर्दी सिला करके पुलिस नहीं हो सकता। कोई सफेद कपड़े का कोट पहन करके डॉक्टर नहीं बन सकता। कोई चितकबरा ड्रेस बना करके सैनिक नहीं बन सकता। उसी तरह से कोई गिरुआ वस्त्र पहन करके साधु नहीं हो सकता। और कान फड़वा करके बाबा गोरखनाथ के नाम को, बाबा गोरखनाथ की वाणियां हमने निकाल दी हैं गोरखवाणी में से। जगह जगह पर वो कह रहे हैं कि जो राजा है वो तो अपनी गद्दी छोड़ करके हमारे यहां आ सकता है, योगी बन सकता है, लेकिन कोई योगी वो राजा के दरवाजे भी नहीं जाना चाहिए। राजगद्दी पर बैठना तो दूर है। आपने गोरखनाथ जी की बातों को ठुकरा दिया। उस गद्दी को लजवा रहे हो आप। गोरखनाथ जी क्या सोच रहे होंगे? उल्टी गंगा बहा रहा है ये व्यक्ति। अभी तक गोरख पंथ में राजा अपनी गद्दी छोड़ करके आते थे और योगी बनते थे। अब योगी राजा बन रहा है। ये उल्टी गंगा नहीं है तो क्या है? 99 करोड़ गोरख पंथ में प्रसिद्धि है कि 99 करोड़ राजा गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए थे। 99 करोड़ का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई एक ही रहा होगा जो नहीं बना, बाकी सब बन गए। एक मुहावरे की तरह से इसका उपयोग किया जाता है कि 99 करोड़ राजा राज छोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी के प्रभाव में आकर के योगी बन गए। एक उदाहरण नहीं है? और एक नाथपंथी महंत ने हमको कहा कि महाराज जी अगर ऐसा होता तो 99 करोड़ को शिष्य बनाने की क्या जरूरत थी? स्वयं गोरखनाथ जी सार्वभौम राजा बन जाते। लेकिन गोरखनाथ जी तो राजा नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनका पंथ इसकी अनुमति नहीं देता था। उनके विचार इसकी अनुमति नहीं देते थे। ये व्यक्ति हमारे नाथ पंथ के विचारों को भी कलंकित कर रहा है। ये नाथ पंथ के लोग कह रहे हैं। महाराज जी अब क्या चाह रहे हैं कि ये जो अन्याय हुआ है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश के जो भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र है, जो कहते हैं कि एक एक व्यक्ति की गरिमा मायने रखती है, जो कहते हैं कि किसी के प्राण, किसी के शरीर और किसी की आत्मा माने उसके स्वाभिमान पर चोट नहीं की जानी चाहिए, उन लोगों को मुखर होकर के आगे आना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे जवाब मांगना चाहिए। हम जवाब मांग रहे हैं और मांगेंगे।
आप अगर कहते हो कि हम कानून का पालन करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं, ये जो भाषा आप बोल रहे हो गुंडई की तरह से, ये कानून की किताब में भी इस तरह से नहीं लिखा है। उसमें भी लिखा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करिए, नहीं तो आपको दंडित किया जा सकता है, तरीके से कहा जाता है। आप जो है गुंडे की भाषा में बोल रहे हो। तो ये जो भाषा है और ये जो डर है लोगों के मन में कि हमारे बुलडोजर चल जाएगा, हमको किस केस मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, ये जो टैक्टिस आपकी चल रही है कि शंकराचार्य के ऊपर भी लांछन लगाने के लिए आप अपने हिस्ट्री शीटर को भेज दे रहे हो अपने मित्रों के चैनलों के माध्यम से, ये सब जो आप प्रैक्टिस अपना रहे हो, इस प्रैक्टिस से क्या जो सच कहने वाला है वो चुप हो जाएगा? कभी चुप नहीं हो सकता है। सच बोलने वाला आज तक इतिहास में झांक लीजिए, कभी चुप नहीं हुआ है। आपके ऊपर आरोप इसलिए सच तो बोला जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आरोप लगाया गया? क्यों लगाया गया कि हम चुप हो जाएं? कैसे चुप हो जाएंगे? आप इस तरह का घृणित आरोप तक लगवा दे रहे हो। ये आप अपनी रक्षा में इस तरह की ढाल लेकर के आए हो। आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं है। आपकी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आपने शंकराचार्य परंपरा को दांव पे लगा दिया। पूरे विश्व में इसका क्या संदेश जाएगा, इसका भी आपने ध्यान नहीं रखा कि आपका सनातन धर्म ही इससे बदनाम हो रहा है। आप केवल एक व्यक्ति की सच्ची आवाज को चुप कराने के लिए किस नीचता तक जा सकते हो, इसका उदाहरण मिल चुका है। लेकिन आपका जो भी स्तर हो, आप उस स्तर तक जाइए, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारा भी अपना एक स्तर है, और वो स्तर ये है कि हम सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब करते रहेंगे। और सबसे जरूरी काम इस समय हम लोगों ने समझा है कि हम सनातन धर्मियों के लिए गौ माता की रक्षा का काम है। तो अब गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग निकले हुए हैं और इसको छोड़ने वाले नहीं हैं।